जिनके ऊपर मोहम्मद कलीम ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। इनको जाकिर नाइक की वीडियोस दिखाई जाती थी। कब से आप रैन बसेरे में रह रहे हैं और ये जो कलीम है ये कब आपके संपर्क में आया था, किस तरीके से आपके ऊपर दबाव बना रहा था? ये साल 2019 में आया था रैन बसेरे में, और उसके बाद 2020 के बाद ये रेगुलर इसका आना जाना शुरू हुआ। ये धर्म परिवर्तन के लिए कहता था मुसलमान बनो, आपको लड़की देंगे, आपको प्रॉपर्टी देंगे, आपको गवर्नमेंट जॉब देंगे, आपको शादी वादी कराएंगे, सब कुछ। हमने मना किया। उसके बाद इसने कहा कि हमारे पास और सारे ऑप्शन हैं। धीरे धीरे चलते हमने मेंटली सोचा इसको कि शायद पागल हो, हम ऐसा बोल रहा हो कोई, क्योंकि क्यों कोई धर्म परिवर्तन करे वो रैन बसेरे में आकर। लेकिन लास्ट 4 महीने की बात अगर करूंगा, 4 महीने से इसने इतना टॉर्चर कर दिया कि आप यकीन न कर सकते, हम आत्महत्या करने तक पहुंच गए। कि हमें किस तरीके से टॉर्चर करता था? ये क्या करता था, यहाँ से बाहर गया, आया, हमें बोला हाँ भाई बन रहा है मुसलमान, नहीं बन रहा। हमने कहा नहीं बन रहा, अच्छा नहीं बन रहा। गया बाहर जाकर 100 नंबर कॉल कर दी, मुझे मारा। आप एमएलसी कराइए, एमएलसी कराकर वो 100 नंबर कॉल के रिकॉर्ड पे जाके एसीपी डीसीपी कमिश्नर से मिलके या किसी और पावर से मिलके हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज की। हम अगर प्रूफ देते, हम यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं थी, क्योंकि उनको ऊपर से दबाव करते थे। लेकिन लास्ट अब जब डीसीपी साहब ने हमारी सुनवाई की, हम उनके शुक्रगुजार है कि हमारी सुनवाई की, वो आज हमें न्याय दिया है। किस तरीके से आप लोगों के ऊपर दबाव बनाता था, क्या कहता था हिंदू धर्म के बारे में आपसे? हिंदू धर्म के बारे में कहता था कि आपकी जो मूर्तियां हैं ये पत्थर है, आपका धर्म कुछ है नहीं, आपको जलना है। हम देखिए, हम मुसलमान हैं, हम जन्नत में जाएंगे, आप भी जन्नत में जाएंगे। आप मुसलमान बनिए, अपने साथ 3 को और को बनाइए, 4 को मुसलमान बनाइए, आपका काम पूरा हो जाएगा, आपको अल्लाह जन्नत देगा। हम तो ये करते नहीं है। और भी कोई तरीके अपनाता था किसी तरीके से ब्रेन वॉश करने के लिए? वीडियोस दिखाता था, क्या इसका तरीका होता था? मॉडस ऑपरेंडी क्या थी ब्रेन वॉश करने की? इनके पास कोई जरूरत ही नहीं ब्रेन वॉश करने की। इनके पास जो वीडियो आती है ना, उस वीडियो को अगर आप 1 घंटा देखेंगे और 1 घंटे 5 मिनट या 1 घंटे 10 मिनट के अंदर आप खुद ही मुसलमान बन जाएंगे, आपको कंफर्म है। अच्छा, किस किस की वीडियो दिखाता था? जाकिर नाइक की? जाकिर नाइक की वीडियोस है वो, और वो आम वीडियोस नहीं है। उसमें यूट्यूब में मैंने काफी ढूंढी, वो लिंक है ही नहीं यूट्यूब में। हाँ। अच्छा, तो वो लिंक ये स्पेशली आपको देता था कि जो देता नहीं, अपने मोबाइल में दिखा सकता किसी को भी, दे नहीं सकता। देगा तो वो पकड़ा नहीं जाएगा कभी। वो लिंक हमारे पास है ही नहीं, वो है चीजें। इतने टाइम से आप लोगों के ऊपर इस तरह की एक्टिविटी चल रही थी, आपस में और लोगों को के ऊपर भी दबाव बनाता था रैन बसेरे में? मुझे ये पता नहीं था उस किस किस पे दबाव बना रहा था, मुझे पता था। फिर जब बीच में पता लगा, और बीच में ये लड़का जो को दबाव बनाया, ये शेल्टर होम छोड़कर मेरे शेल्टर होम में आए रहने, तो तब हमें पता लगी हम एक ही कंडीशन 3 गुजर रहे हैं। तब हमने सोचा कि अब हमें कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, अगर मुझे पता मैं अकेले को परेशान कर रहा, मैं अभी भी नहीं करता कंप्लेंट, ये लड़का भी नहीं करता। यानी कि अलग अलग रैन बसेरों में जाकर अलग अलग लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है धर्म परिवर्तन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अगर इकट्ठा सबको करेगा, सब तो उसको मारेंगे फिर पकड़ के। अब ये थोड़ी पता किसको क्या कर रहा है, हमें अब पता लगा। हम 3 लोग इकट्ठे हैं। इस्लाम के लिए क्या बताता था आपको? मतलब वो क्या मॉडस ऑपरेंडी क्या होती थी, क्या कहता था कि क्यों इस्लाम धर्म अपनाओ? इस्लाम दुनिया में अकेला ही है, बस और कुछ है ही नहीं। सिर्फ इस्लाम ही आया दुनिया में, पहले सब कुछ इस्लाम ही है, इस्लाम के सिवाय कुछ है ही नहीं, ये कह रहा था। मगर हम नहीं कहते, हर एक व्यक्ति का अपना धर्म है। किसी को धर्म कबूल करना वो अपनी मर्जी से कर सकता है, हम नहीं कहते। हमें जोर जबरदस्ती अगर कोई करे, हम तो मर जाएंगे, नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम हिंदू में, शर्मा में पैदा हूँ, हिंदू हूँ, पंडित में पैदा हूँ, पंडित में रहूंगा। मुझे कोई जरूरत नहीं है अभी कोई और कास्ट बनने की। शुरुआत से या इसी रैन बसेरे में रह रहे हैं कई सालों से? मैं शुरुआत से इस रैन बसेरे हूँ, 9 साल से यहाँ पे हूँ मैं। 10 साल हुए टोटल दिल्ली में, 9 साल से यहाँ पे हूँ मैं। और मुझे डर इसलिए नहीं, मैं ओपन बोल रहा हूँ कि मुझे क्या करेगा कोई, ना आगे ना पीछे कोई। मैं मर भी जाऊंगा, मेरा कोई फर्क नहीं है। हाँ, उन लोगों को डर लगता है, उनकी फैमिली है, मुझे कोई डर नहीं। मेरे को मरना तो एक ही बार है, मुसलमान बन के मरूं, हिंदू बन के मरूं, कोई और कास्ट बन के मरूं, मुझे कोई डर नहीं है। तो ये इनके हाथ में ये शिकायत की भी कॉपी है, जो कि इन्होंने दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी हैं उनके नाम पर यह लिखी है, जिसमें इन्होंने देखिए बताया है कि मोहम्मद कलीम नाम के एक व्यक्ति के द्वारा रैन बसेरा नंबर 626 तुर्कमान गेट अली रोड शेल्टर होम में आए दिन आकर घर से बेघर साथियों को गाली गलौज, मारपीट, गुंडागर्दी और हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगा फसाद करने के संबंध में ये प्रार्थना दी गई, शिकायत करी। पुलिस को जब फैक्ट्स का पता चला, तब पुलिस ने मोहम्मद कलीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपके ऊपर भी ये जो मोहम्मद कलीम है लगातार दबाव बना रहा था धर्म बदलने के लिए, क्या कहता था आपसे?
तो मेरे को तो जाकिर नायक का वीडियो दिखाता था तो और कहता था जे तुम धर्म बदल लो, नहीं तो तुम्हें कन्हैया का तरह जैसा हुआ है सरकलम तुम्हारा भी कर दिया जाएगा। और कह रहा था जे धर्म परिवर्तन कर लो, हम तुम्हें बहुत कुछ देंगे और विदेशी फंडिंग भी जो आते हैं मेरे पास वो देंगे। वो तो मदरसा का कलेक्शन करता था वो, तो वो भी करते थे, कलेक्शन करते थे, तो तुम्हें जो है वो देंगे। क्या किस तरह का प्रलोभन देता था कि क्या क्या आपको सहूलियतें देंगी, क्या आपको प्रलोभन दिया? नौकरी और पैसे वैसे देंगे। मैं तो कैटरिंग का काम करता हूँ, छोटा सा कैटरिंग चलाता हूँ, और वो ये धमकी देते थे। कहाँ पर आपको मिलता था वो? क्या रैन बसेरे पर ही यहाँ आकर आपको धमकाता था या आपको इस तरीके से ब्रेन वॉश? दूसरे जगह मिलते थे, हज मंजिल बोल के एक जगह है, तो हज मंजिल में मिलते थे, तो वहां से डराता था, धमकाता था वो वहां पे। और उनके साथ एक चेन है, ग्रुप है, वो ग्रुप ने भी ऐसा करता था, मेरे साथ टॉर्चर करता था। उसके बाद मैं भाग के पास आया तो इनके पास भी वो फोन करता था, इनके पास आके बोलता था, इनको विकी के पास भी बोलता था, और ये धर्म बदल लो, धर्म बदलने के लिए बारे में बोलता था। हम मर जाएंगे, धर्म नहीं बदलेंगे, हम एक जगह में कायम है, धर्म नहीं बदलेंगे। और डीसीपी साहब ने मेरा बात सुना, एसपी साहब ने भी सुना, ऐसा ऐसा बात है, तो उन्होंने सारा कुछ देख के उनकी जांच की, उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया। तो मैं चाहता हूं जे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी पूरे दिल्ली में जो रैकेट चल रहा है, कृपया करके एनआईए को इस जांच में लगाए और जितनी भी दोषी हैं इनको पकड़े। दिल्ली में बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, ये बहुत बड़ा, दिल्ली में बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। ये बताएं सुरजीत भाई कि किस तरह की आपको वीडियोस दिखाता था और क्या क्या कहता था कि हिंदू धर्म के बारे में आपको किस तरीके से ब्रेन वॉश करता था? वो ब्रेन वॉश करता था जे अब हिंदू धर्म देवी देवता को हिंदू मानते नहीं, हिंदू को मानते नहीं है, आप कृपया करके मुसलमान में कन्वर्ट हो जाइए, आप धर्म बदल लीजिए। हमने धर्म नहीं बदलेंगे। जाकिर नायक का वीडियो देखा था, मर जाएंगे धर्म नहीं बदलेंगे, हम उस पर कायम हैं। किस तरह की वीडियो आपके मोबाइल पर भेजता था? अपने मोबाइल पर? ना, वो दिखाता था, अपने मोबाइल से दिखाता था, यूट्यूब में जाकिर नायक का वीडियो दिखाता था, यूट्यूब से ले आता था, वो कहाँ से ले आता था मुझे पता नहीं, और जाकिर नायक का वीडियो दिखाता था और प्रलोभन देता था जे मैं तुम्हें ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। हम बोले नहीं चाहिए, हम मर जाएंगे, जाकिर नायक का वीडियो नहीं देंगे। बाद में कहता है तुम धर्म नहीं बदलोगे तो कन्हैया का कैसा हाल हुआ, सर कलम कर दिया गया, ऐसा तुम्हारा भी सर कलम कर दिया जाएगा। तो ऐसे में डरता था, तो इस वजह से मैं वहां से विक्की भाई के पास आ गया। तो आप यहाँ रैन बसेरे में नहीं रहते हैं, तो कैसे जानते हैं आप यहाँ कैसे पहुंचे? विक्की भाई को जानता था, हमारे केयर टेकर हैं, ये सबके इंचार्ज हैं विक्की भाई, जितने भी है रैन बसेरे उनका इंचार्ज है। तो उनके पास संपर्क किया, मैं उनके पास आ गया, मैं उनके पास आ गया। जिनके ऊपर भी मोहम्मद कलीम ने धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया, मूर्तियों को ना पूजने की बात कहता था, साथ ही जाकिर नायक के वीडियोस दिखाए जाते थे जिससे किसी तरीके से ये लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लें। कैमरामैन रंजीत के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, दिल्ली।